हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग देखेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें और बताना चाहते हैं आपको। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो लिखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। कैसा है आपका ए? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। यदि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो उसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट जीरो है तो मैट्रिक्स क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर ए इज इक्वल टू 2 3 2 3 2 3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 - 6 इक्वल टू 0। तो दिस इज इम्प्लाई ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की यदि डिटर्मिनेंट जीरो है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इज नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉन जीरो हो, तो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? नॉन सिंगुलर। जैसे एग्जांपल फॉर ए इक्वल टू 3 2 5 1। तो दिस इज इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 - 10, 3 - 10। तो दिस इज -7, दिस इज नॉन जीरो। तो दिस इज इम्प्लाई ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अब बच्चों जो है हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। किसी मैट्रिक्स की रैंक को कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। ठीक है, क्योंकि हम सारी बातें यहाँ नहीं बता सकते हैं कि रैंक, किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करने से क्या क्या हमें मतलब लाभ मिलेंगे। ठीक है, इसका कहाँ कहाँ यूज होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमको बहुत ही अच्छे से किसी मैट्रिक्स की रैंक को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमें सीखना है। ठीक है, इसका बहुत जगह यूज किया जाता है। जितना ही ज़बरदस्त इसका इस पर कमांड होगा, ठीक है, आप जो है मैथमेटिक्स के प्रति उतना ही ज़बरदस्त आप वर्क करोगे। तो देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू जो है बताएंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स की रैंक को कैसे निकालेंगे। फिर इसका जो है मेथड लिखेंगे। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, बाई इक्लॉन फॉर्म, बाई इक्लॉन फॉर्म, ECHELON, इक्लॉन फॉर्म, बाई इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, तो जैसे हमने एक कोई मैट्रिक्स ली है, ठीक है, जैसे 2 3 4 5, ठीक है, और ये 1 1 2 1 2 3 4, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स की फाइंड द रैंक, इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रैंक, फाइंड द रैंक, ठीक है, फाइंड द रैंक।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को पूरी ताकत से हम क्या करेंगे, इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो जब मेथड में जाओगे ना तो आपको घाल मेल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसीलिए एग्जाम्पल लिए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे इक्लान फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। इक्लान फॉर्म में ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले एंट्री को हम 1 बना देंगे, पूरी ताकत से हम इसको क्या कर देंगे, 1 बना देंगे, ठीक है। हम इस मैट्रिक्स को क्या करना चाहते हैं, इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हर हाल में हम इस मैट्रिक्स को क्या, इस एंट्री को क्या कर देंगे, 1 बना देंगे, ठीक है। ठीक, तो देखो अब क्या किए, अब इसको 1 बनाने के लिए एक चीज़ तो देखो, ये R1 है, ये R1, ये R2 रो है, ठीक है। इस रो को हमने R1 दे दिया और इस रो को R2। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। पहली रो को हम R1 दिए और दूसरी रो को R2 कहे, ठीक है। हमने क्या किया, R2 को R1 में इंटरचेंज कर दिया, R1 की जगह R2 कर दिए और R2 की जगह पे R1, तो R1 इंटरचेंज टू R2, ठीक है। तो ये दिस इज, अब ये इक्वल, एक इसकी इक्वल हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब ये हो गया 2 3 4 5। अब बच्चों देखो क्या करना है, इक्लान फॉर्म की पहली कड़ी में हमने आपको ये बताया कि पूरी तरह से ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आप पहले को ऐसे यहाँ पर करो और ऐसे चले जाओ, ठीक है। पहले वाले रो पर यहाँ पर किए, दूसरे वाले पर दूसरे पे जाओ, ठीक है। अब इसके ये बाउंड्री जो बना दी है, इस बाउंड्री की इस नीचे वाले इस एंट्री को हमें हर हाल में क्या कर देना है, 0 बना देना है, ठीक है। तो देखो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, R2 में से 2R1 क्या कर दें, घटा दें, R2 ऑपरेशन क्या लगा दें, R2 इंटरचेंज टू R2 माइनस 2R1, ठीक है। अगर ये कर देते हैं, इसी को 0 बनाना है, ये 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, इसी को 0 बनाना है। तो R2 में से क्या कर दें, R2 में से 2R1 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो देखो ये कन्वर्ट, जैसे ही बच्चों इस बाउंड्री के नीचे की इसको हम 0 बनाएंगे, खट दे, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो हमने क्या किया, R2 माइनस R2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, R2 माइनस 2R1, तो 2 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस चीज पहले लिख लेते हैं। R1 में तो कोई कुछ भी इंटरचेंज नहीं किया गया है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई करके और R2 में से सब्ट्रैक्ट किए, R2 की जगह क्या लिखोगे, R2 माइनस 2R1, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जिससे 0, यहाँ पर 2 क्या 4, 3 माइनस 4, तो ये जाएगा -1। अब ये हो जाएगा क्या, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो 4 माइनस 6 तो जाएगा -2। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 5 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 8 -3, ठीक है। अब ये देखो, ये बाउंड्री जो बनाई थी, इस बाउंड्री के नीचे की जो एलिमेंट्स थे, जो एंट्री थे, वो क्या हो गई, 0। और ये क्लियर, ये कन्वर्ट किस में हो गया, इक्लान फॉर्म में। दिस इज इक्लान फॉर्म, ECHELON, इक्लान फॉर्म। ये मैट्रिक्स क्या हो गई, इक्लान फॉर्म में। जैसे ही मैट्रिक्स इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म, ठीक है। इक्लान फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, देखो ये रो है, ये आपका पहला रो, ये भी आपका क्या है, नॉन जीरो है, दूसरा रो भी जो क्या है, नॉन जीरो है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स की रैंक कितना, कहाँ हल्ला कर रहे हो, ठीक है। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब देखो ये मैट्रिक्स इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी, तो हम इक्लान फॉर्म में क्या किए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 कैसे हुई, रैंक ऑफ 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म, इन इक्लान फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म, ठीक है। तो देखो ये भी रो क्या था, नॉन जीरो था, ये भी रो क्या था, नॉन जीरो था। नॉन जीरो का मतलब सारे एंट्री यदि जीरो हो जाए, जैसे ये अगर ये 0 0 0, ये जो है नॉन जीरो रो नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपका नॉन जीरो रो था, ये भी नहीं होता, तो कितने नॉन जीरो रो हो गए, 2 हो गए, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। एक और क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
और इसकी रैंक फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा हम लेते हैं, जैसे ए लिए, ठीक है, ए इक्वल टू हमने क्या किया 1 2 3 4 ले लिए। ठीक है, अब इसकी हमें रैंक फाइंड आउट करनी है बच्चों। एच इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, और क्या करते हैं 1 यहाँ पर 2 ले लिए, यहाँ पर 4 ले लिए। इसकी हमें क्या करनी है, रैंक फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द रैंक, इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है, फाइंड द रैंक। और किसके थ्रू फाइंड आउट करनी बच्चों, इक्लान फॉर्म से। ठीक है, इक्लान फॉर्म से। तो इक्लान फॉर्म से कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानते हो अगर हम 1 नहीं लेंगे ना तो इसको 0 बनाने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो देखो पहले रो पर ये लगाए और दूसरे वाले पे दूसरे पे चले गए। ठीक है, अब इस बाउंड्री के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं इनको हर हाल में क्या कर दोगे, 0 बना दिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्लान फॉर्म में। ठीक है, तो देखो अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करो, ये R2 है, ये आपका R1 है, तो R2 माइनस क्या कर दो, R2 माइनस 2R1 कर दो, R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो ये चेंज जाएगा। R1 में तो कुछ भी चेंज नहीं किया गया तो उसको ऐसे लिख दिया 1 2। इसी को 0 बनाना था तो R2 माइनस 2R1 किए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या देगा, दिस इज 0, इसमें 2 से ये, दिस इज 0। तो ये आपका क्या हो गया, इक्लान फॉर्म। ये देखो ये इक्लान फॉर्म, ये 0 हो गया, इक्लान फॉर्म, ECHELON, इक्लान फॉर्म। ये किसमें आ गया आपका, इक्लान फॉर्म। अब इस मैट्रिक्स की रैंक, देयरफॉर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म, इक्लान फॉर्म इन नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अब देखो ए रो, पहला रो क्या है, नॉन जीरो है, दूसरा क्या है आपका 0 रो है, नॉन जीरो नहीं है, तो केवल एक ही जो है रो क्या है आपके, नॉन जीरो। तो दिस इज रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ए हमने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, यहाँ पर 1 2 5 3 और ये 0 0 0 0, तो 3 6 2 8। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और इसकी फाइंड दी रैंक करनी है, फाइंड दी रैंक। अब बच्चों हमको इसको हर हाल में क्या करना है, इक्लान फॉर्म में क्या कर देना है, कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें मैट्रिक्स की रैंक किसके थ्रू पता करनी है, इक्लान फॉर्म के थ्रू। तो देखो जब भी मैट्रिक्स में किसी रो के सारे एंट्री 0 हो जाए तो उसको क्या कर लो आप, सबसे नीचे लिख लो। इसी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख लें, क्या करें 1 2 5 3, ठीक है, और फिर ये 3 6 2 8, और ये जो है सारी एंट्री 0 है, इसको सबसे नीचे कर देंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या किए, इसको ए लिए, फिर पहले वाले पे पहले, दूसरे वाले पे दूसरे और तीसरे वाले पे तीसरे। ठीक है, अब इस बाउंड्री के नीचे सारी एंट्री क्या होनी चाहिए, 0। देखो ये तो 0 है, ये 0 करनी है हमें। ठीक है, तो ये R2 रो है और ये R1 रो है, तो यहाँ से क्या लगाओगे ऑपरेशन, R2 को इंटरचेंज किसमें कर दोगे, R2 माइनस 3R1। हमें क्या करना है, इसी को 0 बनाना है, इसको 0 बनाते ही एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 1 2 5 3, तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई किए इसमें और 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस इज 0। तो ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 माइनस 0, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 में से 2 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा, -13। ठीक है, और यहाँ से कितनी मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो 3 3 9, 8 माइनस 9 मतलब -1, और ये 0 0 था ही। अब देखो ये बाउंड्री बना लो ए है। ठीक है, इस बाउंड्री के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। ये कन्वर्ट किस में हो गया, इक्लान फॉर्म में, ECHELON, इक्लान फॉर्म। जब ये इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए को इस तरह से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। देखो ए रो नॉन जीरो है, ए भी रो क्या है, नॉन जीरो है, सारी एंट्री 0 नहीं है, और ये इस रो के सारे एंट्री क्या हो गए, 0। तो कुल कितने नॉन जीरो रो हुए, 2।
तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? 2। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लॉन फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, तो कितने नॉन जीरो रो थे? 2 थे। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। हम चाहते हैं कि इक्लॉन फॉर्म को कन्वर्ट करने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। मेथड पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे हम कह रहे हैं वैसे आप करो। ठीक है, मेथड भी आपको लिखा देंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए इक्वल टू, यदि हमने क्या लिया, 2 ले लिया और 3 और 8, इस मैट्रिक्स की हमें रैंक फाइंड आउट करनी है बच्चों। क्या करनी है? रैंक फाइंड। किसके थ्रू? बाय इक्लॉन फॉर्म से। तो हमें हर हाल में क्या करना है? इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इक्लॉन फॉर्म में पहले पे रुक गए और इसको ऐसे बाउंड्री दूसरे वाले पे, दूसरे पे। ठीक है, ये ऐसे जाना है। ठीक है, तो इसके नीचे ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और सबसे पहले ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए इसको क्या करोगे? 1 या -1। ठीक है, 1 या -1 रहेगा तभी चलेगा। ठीक है, -1 भी रहेगा तभी चलेगा। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हो आप? R1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? R1 - R2। ठीक है, R1 - R2। तो इस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये R1 के प्लेस पे क्या लिखना है? R1 - R2। तो 2 - 3 दिस इज -1। ठीक है, और ये जाएगा 3 - 8 तो हो जाएगा -5, और दिस इज 3 और 8। ठीक, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री के नीचे वाले ये हमको क्या बनाना था? 0 बनाना था। देखो, यदि हम इसको 1 नहीं बनाते या -1 नहीं बनाते तो इसको 0 बनाना था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता इसको 0 बनाने में। तो अब इसमें सब्ट्रैक्ट करते फिर थोड़ा सा दिक्कत होती। ठीक है, प्रॉब्लम होती, हो जाता 0 तब भी। ठीक है, लेकिन 1 और -1 बन जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसको 0 बनाना है तो क्या करोगे आप? इस रो में 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? ऐड कर दो। खट दे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर दोगे? R2 के प्लेस पे क्या रख दोगे? R2 + 3R1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? -1। R1 रो में तो कोई इंटरचेंज हमको करना नहीं है। -1 - 5। और इसको देखो, आप R2 के प्लेस पे क्या लिखोगे? R2 + 3R1। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 और +8, तो ये क्या हो जाएगा? -7। अब एक क्लियर किस में कन्वर्ट हो गया? इक्लॉन फॉर्म में। इस बाउंड्री के नीचे के एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 हो गए। तो ये हो गया इक्लॉन फॉर्म, ECHELON, इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, तो अब रैंक ऑफ ए, देयरफॉर रैंक ऑफ ए होता क्या है बच्चों? रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लॉन फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लॉन फॉर्म। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, देखो ये रो, पहला रो नॉन जीरो है, दूसरा भी रो क्या है? नॉन जीरो। इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे रैंक के ऊपर रिजल्ट देंगे। ठीक है, और उसके प्रोसीजर, उसके मेथड भी लिखाएंगे। ठीक है, और इतना बताने के बाद आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे ही जाओगे तो आप उस मैट्रिक्स की रैंक बड़े ही आसानी से आप क्या कर लोगे? निकाल लोगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।